कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद में बेटे आपको सेकंड वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी लेके आऊंगा। तो बहुत जरूर सब्सक्राइब करना बेटे आगे, और बच्चों को फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड सर्कल में। तो हीरोइन फार्मूला में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। सिंपल सा हीरोइन फार्मूला होता है। इसका यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ यूज करते हैं बेटे? हीरोइन फार्मूले का हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। और जरूर सब्सक्राइब करना बेटे। अब यहाँ देखिए, ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें दिया हुआ है स्कूल सामने है, स्कूल अहेड। जब हम भी कभी भी स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में हम देखते हैं एक बैनर लगा होता है स्कूल के जस्ट पहले कि सामने आगे चल के स्कूल है। तो वही एक ट्रायंगुलर शेप में लगा हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड आया है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सच ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो बेटे ए इसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन करने से पहले आप ये जरूर लिखो कि गिवन क्या है। बेटे गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए एंड पेरीमीटर बेटे दिया हुआ है पी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। मैं यहाँ सभी बच्चों को बताऊंगा कि बेटे कभी भी हम 9th हो 10th हो 8th हो कभी भी हम क्वेश्चंस करते हैं, आप लिख लो गिवन क्या है और निकालना क्या है। बेटे यहाँ पर दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है द ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। बेटे एरिया निकालने के लिए जो हमारे को फार्मूला मालूम है, जो मैंने आपको बताया था, ए इक्वल टू फार्मूला होता है बेटे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब बेटे यहाँ पर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पर पहले तो तीनों साइड्स निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर तीनों साइड्स तो हमको दी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है और हमको पेरीमीटर दिया है। क्या दिया है बेटे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से पहले हम निकालेंगे एस। क्या निकालेंगे? एस। ठीक है, तो एस हो गया बेटे हमारा 180 अपॉन में 2, पेरीमीटर का हाफ होता है, इक्वल टू हो गया बेटे 90। ठीक है, नेक्स्ट बेटे हमको साइड्स नहीं मालूम है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। कई बार बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं, पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं। बेटे पेरीमीटर मीन्स होता है द सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस और या फिर ऑल द साइड। तो नीचे हम 2 नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि वो एस वाले में आता है। अगर एस निकालना होता है ना हमको, एस ए प्लस बी प्लस सी, अगर बेटे एस निकालना होता ना तो हम निकालते ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर पी है। पी मतलब हो गया पेरीमीटर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 180। ठीक है, और साइड्स हमारी तीनों इक्वल हैं, तो ए प्लस ए 3a, तो 180 इक्वल टू 3a, 3a, है ना बेटे, क्या आ गया 3a। अब देखना यहाँ पर 3 का इसमें डिवाइड दे दो बेटे, 180 अपॉन में 3 इक्वल टू ए, 3 से कट गया 60, तो ए की वैल्यू आ गई बेटे 60। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू भी हमको मालूम है। ठीक है, और हमको मालूम है एस 90। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर एक चीज देखना कि जहाँ पर एस की वैल्यू 90 है, मैं उसको बाद में मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करा देता हूँ। ए इक्वल टू अंडर रूट, बेटे एस की जगह हम रख देंगे 90, फिर 90 माइनस 60, तीनों में सेम। ठीक है, ए इक्वल टू आ जाएगा बेटे 90 एज इट इज, ये 30 30 30, तो बेटे 30 30 30, ये सब आ गया कॉमन, है ना। बेटे 90 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 30 का आ रहा है 3 इंटू 30, इसको भी हम लिख सकते हैं। बाकी ये 3 बार ऑलरेडी 30 हमारे पास में आ गया है। ठीक है बेटे, पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर, दो दो के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटे 30 का 2 पेयर बाहर आ जाएगा, तो एरिया इक्वल टू आ गया
30 इंटू 30 अंडर रूट 3। एक 30 बाहर आ गया, यहाँ से एक 30 बाहर आ गया, तो एरिया आ गया बेटे 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहीं पर आपको दिया होगा रूट 3 की वैल्यू 1.73, आपको वो लिख देनी है। अदरवाइज अदरवाइज आप इसको यहीं तक ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों की आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका एरिया कॉमन क्या होता है। अभी तो मैंने यहाँ वैल्यू निकाल के कर दी बेटे, उसका फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। √3/4 ए स्क्वायर ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी कि ए अपॉन में 2। ऊपर हो गया बेटे एस इक्वल टू 3a अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबका। अब फार्मूला क्या होता है हमको क्या मालूम है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही इक्वल हैं। ठीक है, अब बेटे एरिया निकालने का होगा फार्मूला एस, एस की जगह 3a अपॉन में 2। फिर बेटे एस माइनस ए, यानी कि 3a अपॉन में 2 माइनस का ए, फिर 3a अपॉन में 2 माइनस का ए, फिर 3a अपॉन में 2 माइनस का ए। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपको पीछे करवा ही दिया है। बेटे 3a अपॉन में 2 ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a, तो 3a में से 2a जाएगा तो a अपॉन में 2 बचेगा, मतलब 1a अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे a अपॉन में 2, क्या लिखोगे बेटे a अपॉन में 2, दूसरे में भी सेम a अपॉन में 2, तीसरे में भी सेम a अपॉन में 2। अब इनके हम पेयर बना लेंगे। देखो ये 2 का 2 पेयर बेटे बाहर, ऊपर a के 2 पेयर, लेकिन जो 3 है वो तो अंदर ही रहेगा, यानी कि 3 का पेयर नहीं बना। तो ये आ गया बेटे अंदर बना √3, नीचे आ गया 2 इंटू 2, और बेटे ऊपर आ गया a इंटू ए स्क्वायर, यानी कि फार्मूला बन गया √3/4 √3/4 ए स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।